हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं यान के बारे में, राइट। यान क्या है एंड हमारा जो हडूप इकोसिस्टम है उसमें यान का काम क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इससे पहले हमने एच पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम मैप रिड्यूस पढ़ चुके हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा कि मैप रिड्यूस क्या है, एच क्या है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है एक बार बता दूं, अपना जो एच है वो है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो स्टोर करने के लिए ज़्यादा काम आता है, स्टोरेज पर्पज़ के लिए इसका काम सबसे ज़्यादा है, राइट। दूसरा है अपना मैप रिड्यूस, ठीक है। तो मैप रिड्यूस की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके का प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें एक और चीज़ है लाइक हडूप में, वो है भैया यान, ठीक है। यान का पूरा नाम है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। अब इसके नाम पे ही क्लियर होगा कि ये रिसोर्स को मैनेज करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये काम आता है, एक तरीके का रिसोर्स मैनेजर है। अब ये जो है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था हडूप के सेकंड वर्जन में, ठीक है। यान यान कब इंट्रोड्यूस हुआ था? हडूप का सेकंड वर्जन में। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि भैया यान तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है, अगर ये हडूप सेकंड वर्जन में है तो रिसोर्स इससे पहले वाले वर्जन में कौन कर रहा था? तो यार मैप रिड्यूस कर रहा था। मैप रिड्यूस क्या कर रहा था? रिसोर्स भी मैनेज कर रहा था, ठीक है, इससे पुराने वाले वर्जन्स में, राइट। हाडूप के सेकंड वर्जन में आया है यान, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि यान जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, यान कब आया अपने पास। वैसे तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, बट ये कब आया? हडूप के सेकंड वर्जन में। तो यहाँ पे लिखना हडूप सेकंड वर्जन, ठीक है। इससे पहले वाले वर्जन में यही जो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा था? मैप रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ये 2 पॉइंट समझ में आने चाहिए बस। बाकी देखो यार, रिसोर्स क्या-क्या हो सकते हैं, रिसोर्स किस तरीके से मैनेज हो सकते हैं, लाइक रिसोर्स का मतलब क्या है? तो यान जो काम कर रहा था वो सीपीयू मैनेज करवा सकता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज़ में काम करवा सकता है। लाइक किस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट की डिवाइस है, रिक्वायरमेंट है, किस प्रोग्राम को सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, तो ये काम जो है ये रिसोर्स कहलाता है, रिसोर्स को मैनेज करना कहलाता है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर का काम यही होता है, ठीक है। जो यान है वो इन चीज़ों पे ही काम कर रहा होता है। क्लियर है? यस। अब इसकी कुछ छोटी-सी डेफिनेशंस हैं कि यान क्या कर रहा होता है, व्हिच स्टैंड फॉर येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ठीक है। इसका काम ही क्या है? रिसोर्स को मैनेज करना। बहुत बढ़िया। इज़ अ पार्ट ऑफ हडूप दैट हेल्प टू मैनेज एंड शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। किसको हम मेमोरी दे रहे हैं, किसको हम सीपीयू दे रहे हैं इन द बिग डेटा क्लस्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। तो ये हमारा मल्टीपल प्रोसेसिंग इंजन में काम हो सकता है इसका, लाइक मैप रिड्यूस में इसका यूज़ हो सकता है यान का, स्पार्क में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इधर जहाँ-जहाँ पे मैप रिड्यूस यूज़ होता है ना, यान यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि हर जगह पे हमारे पास कहीं न कहीं रिसोर्स को तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर हम कहीं पे भी प्रोसेस कर रहे हो अपना डेटा को, तो वहाँ पे तो हमें इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो लाइक मैप रिड्यूस, लाइक स्पार्क, अगर हमें कुछ भी डेटा को प्रोसेस करना है, वहाँ पे अगर हमें रिसोर्स को शेयर करना है, तो हम वहाँ पे यान का यूज़ करते हैं फॉर एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है यान, ओके। सो इट अलाउ मल्टीपल टास्क और जॉब टू रन एट द सेम टाइम बाय एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज टू देम, मेकिंग डेटा प्रोसेसिंग फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। जो अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि हम मैप रिड्यूस, अगर हमें डेटा प्रोसेस करना है, वहाँ पे अगर हमें रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैप रिड्यूस में हमें डेटा प्रोसेस करना है या हम स्पार्क की हेल्प से डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मुझे रिसोर्सेज शेयर करने हैं और उन सभी को एक जगह पे मतलब मॉनिटर करना है, रिसोर्सेज मैनेज करना है, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। अब देखो यार, ये इसका आर्किटेक्चर है, ये इसका डायग्राम है कि यान का आर्किटेक्चर अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे होता है सबसे मेन चीज़ रिसोर्स मैनेजर, अगला होता है नोड मैनेजर एंड देन होता है एप्लीकेशन मास्टर, ठीक है। ये कंपोनेंट ऑफ यान भी आप कह सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ यान, ठीक है। एक है रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा? यहाँ पे मेन मास्टर मैनेजर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ये रिसोर्स मैनेजर जो है ये मास्टर मैनेजर है, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? एंटायर एंटायर पूरे क्लस्टर का क्या कर रहे होंगे? रिसोर्स को मैनेज कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया, ये काम है रिसोर्स मैनेजर का, ठीक है। फिर आएगा नोड मैनेजर।
अब ये जो नोड मैनेजर है ना, ये नोड मैनेजर यहाँ पे वर्कर की तरह काम करेगा। मतलब हमें जिस भी नोड, हमें मान लो लाइक किसी एक क्लस्टर के अंदर हमें अलग-अलग नोड्स पे काम करना है, तो वो उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है? तो ये जो है वर्कर की तरह काम करेगा, ठीक है? मतलब ये पहला रिसोर्स मैनेजर जो है वो एक तरीके का क्या, मास्टर की तरह काम करेगा। एंड छोटे-छोटे जो हर एक एवरी मतलब हर एक नोड को हमें अगर रन करना है क्लस्टर के अंदर, तो वो काम करेगा मेरा नोड मैनेजर, उनका रिसोर्स मैनेज करेगा। देन एट द एंड क्या आता है, एप्लीकेशन मास्टर आता है, ठीक है? एप्लीकेशन मास्टर क्या करेगा, ये पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करेगा एप्लीकेशन की, मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है? और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये लिखा भी है, एक तरीके का मिडल मैनेजर है। तो ये जो है एक-एक करके वन जॉब और वन टास्क को क्या करेगा, उसकी केयर करेगा। एंड रिसोर्स मैनेजर को क्या पूछेगा कि मुझे नोड मैनेजर, मतलब किसी टास्क को नोड मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसका यूज़ करूँ कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी सभी की वर्किंग लिखी गई है कि रिसोर्स मैनेजर एक तरीके का यहाँ पे बॉस की तरह वर्क करेगा, लाइक रिसोर्सेस एंटायर रिसोर्स मैनेज करेगा। नोड मैनेजर जो है एक्चुअल वर्क करेगा, छोटे-छोटे मतलब मेरे एक-एक नोड के ऊपर, ठीक है? क्लस्टर के अंदर नोड्स हो सकती है मल्टीपल, तो उनमें एक-एक नोड के ऊपर वर्क करेगा। जस्ट लाइक दिस नोड मैनेजर हर एक नोड के ऊपर है, ठीक है? देन एप्लीकेशन मास्टर का काम क्या है कि एप्लीकेशन मास्टर हर एक लाइक इधर आप देखो यहाँ पे है, इधर एप्लीकेशन मास्टर है, इधर भी है। तो एप्लीकेशन मास्टर का काम क्या है कि ये बार-बार किसके ऊपर मतलब रिसोर्स मैनेजर को बताएगा। एंड देन अगर उसको नोड मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उसकी हेल्प से हम टास्क को रन कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार यान क्या है एंड कंपोनेंट्स या फिर उसका आर्किटेक्चर पूछे, तो आपको ये बता देना है, आपको कंपोनेंट्स में ये बता देना है। इनकी वर्किंग बहुत आसान है, एक बार रीड करो, जो मैंने बताई वही है। दूसरी चीज़, यान के बारे में अगर आपको डिटेलिंग में समझना है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे अलग से बता दिया कि यान क्या है, कुछ नहीं, रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, कंप्लीट रिसोर्स मैनेज कर लेगा। इसके अंदर 3 चीज़ें, एक है रिसोर्स मैनेजर जो कि होल एंटायर पूरा जितना भी रिसोर्स है उसको मैनेज करेगा। नोड मैनेजर क्या है, वर्किंग, इसका जो मेन काम है वर्कर्स का काम है, मतलब जो-जो एक-एक एवरी नोड है, सिंगल-सिंगल नोड है, उन नोड को क्या करेगा, मैनेज करेगा। उन नोड्स की हेल्प से आगे जो भी उसको प्रोसेस करना होगा वो करेगा। एंड देन एप्लीकेशन मास्टर है, राइट? तो ये चीज़ है। देन अगर आपसे कोई पूछे कि यान किस-किस के लिए बना है, मतलब रिसोर्स किस-किस को मैनेज कर रहा होता है, तो ये तो भाई जितने भी डेटा प्रोसेसिंग्स आपकी चीज़ें लाइक मैपरेड्यूस हो गई, स्पार्क हो गई, एक और चीज़ आती है तेज़ नाम करके होता है इसका, है ना? तेज़। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम यान का यूज़ कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट मेरा रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? सो या दिस इज़ ऑल अबाउट योर यान एंड आई होप आप लोग को ये यान समझ में आया होगा कि यान क्या चीज़ है एंड किस तरीके से वर्क करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से बता दी हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग को ये तो पता है कि यार ये रिसोर्स मैनेज करेगा, बट रिसोर्सेज़ के अंदर क्या आता है, सीपीयू आता है, मेमोरीज़ आती हैं, आईओ डिवाइसेज़ आते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता, राइट? तो ये भी मैंने लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।